हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, सीटेट 2024 के लिए जो जनवरी में एग्ज़ाम होना था वो आपका कल है। तो आप उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ लेके जाएंगे और क्या क्या नहीं लेके जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं, वो सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में वो गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो उन गलतियों से बचने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हमारी जो सीटेट में ले जाने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लेकर जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप नहीं लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 1 से 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो है बायोमेट्रिक होती है। एग्ज़ाम से जैसे ही आपकी एंट्री कराई जाएगी वैसे ही आपकी बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। तो बायोमेट्रिक अगर आपकी होती है तो आप एग्ज़ाम में माने जाएंगे, अन्यथा आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। बायोमेट्रिक के अभाव में आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जो है वंचित कर दिए जाते हैं, इसलिए बायोमेट्रिक ज़रूर करा लें, उसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें। और उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए, हमारे एग्ज़ाम में ले जाने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, मैं आपको पहले ये बताऊंगी। उसके बाद में क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है वो बताऊंगी। तो देखिए, हम लोग को क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड तो आपको रखना ही रखना है। उसके साथ में अगर आप चाहें तो 2 फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका एडमिट कार्ड बाई चांस खो जाता है, कहीं गिर जाता है या फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास फ़ोटोकॉपी होगी जिससे आप एंट्री ले सकते हैं। सेकंड चीज़ है वो हमारी है और ओरिजिनल पहचान पत्र, यानी कि पहचान पत्र के रूप में आप क्या क्या ले जा सकते हैं। तो आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, किसी प्रकार का आपके पास ओरिजिनल आईडी है तो वो आईडी आप लेकर जाएंगे। ओरिजिनल के साथ साथ आपको एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में रख लेनी है, ताकि अगर आपसे किसी प्रकार से कोई भी गलती हो जाए तो आप वो आईडी दिखा सकें। और तीसरी चीज़ क्या है जो हमको लेकर जानी है वो है बॉल पेन, यानी कि आप पेन को ये याद रखिएगा कि आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेल पेन से OMR अगर आप भरेंगे तो आपके पॉइंट जो हैं वो गलत जगह पे भी रख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट गलत जगह पे ना भरे, इसलिए आपको बॉल पेन ले जाना है। ये पेन ब्लू या ब्लैक दोनों कलर में से किसी एक कलर का हो सकता है, तो याद रखिएगा। एडमिट कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आईडी ले जानी है, इसके साथ में आपको बॉल पेन का यूज़ करना है और साथ में एक फ़ोटो भी ले जानी है। बाई चांस फ़ोटो उन्होंने चेक की, कई सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का फ़ोटो चेक नहीं किया जाता है, लेकिन कई जगह पे जो है फ़ोटो चेक कर लेते हैं, तो इसलिए आपको एक फ़ोटो भी रख लेनी है। तो याद रखिएगा क्या क्या ले जाना है, ये चीज़ें आपको ले जानी है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपको एडमिट कार्ड अभी रख लीजिएगा। आप जैसे ही आप वीडियो ये देखकर ख़त्म करें वैसे ही आप अपनी सारी चीज़ें रख लीजिएगा। तो फ़ोटोकॉपी एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू किसी भी कलर का आप ले जा सकते हैं, और इसके साथ में आप एक फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चारों चीज़ें ही आपको ले जानी हैं। और अगर चाहें, अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं। वो बोतल किसी भी प्रकार के कवर से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट बोतल हो वही आप ले जा सकते हैं, अन्यथा आप बोतल स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं ले जा सकते। तो ये देखिए, ये चीज़ें हम नहीं ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सीटेट एग्ज़ाम में क्या लेकर नहीं जाना है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार हम चीज़ें लेकर चले जाते हैं जिन चीज़ों की वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता है और आप जो है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कई देर तक खड़े रहते हैं। तो देखिए, हमको क्या क्या नहीं लेकर जाना है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक सामान, यानी कि किसी भी प्रकार की घड़ी, मोबाइल या ईयरफोन या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक चीज़ को लेकर नहीं जाना है, यानी कि आपको एडमिट कार्ड, फ़ोटो और आपकी ओरिजिनल आईडी के अलावा एक पेन लेकर जाना है। इसके अलावा आपके पास किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक चीज़ हुई तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। किसी प्रकार की कागज़ को नहीं ले जाना है और ना ही किसी प्रकार का ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करना है। जैसे कि कई बच्चे होते हैं पेंसिल, पैमाना या किसी और चीज़ के लिए ज्योमेट्री बॉक्स को ले जाते हैं, तो वहाँ पे ये भी
अलाउड नहीं होगा और कागज़ किसी प्रकार का अलाउड नहीं होगा। इसके बाद में ईयरफ़ोन, मोबाइल, घड़ी या किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक चीज़ जो है वैलिड नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में लेकर नहीं जानी है। इसके बाद में महिलाएँ जो हैं वो ख़ास तौर पर याद रखें कि किसी प्रकार की ज्वेलरी वो पहन कर ना जाएँ। अगर चाहें तो मंगलसूत्र पहन के जा सकती हैं, उसके अलावा किसी प्रकार की ज्वेलरी को पहन कर नहीं जाना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या-क्या लेकर नहीं जाना है। इलेक्ट्रिक सामान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कागज़ नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, पैमाना या ज्वेलरी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे हमारे सीटेट में जो एग्ज़ाम में नहीं लेकर जाना है वो चीज़ है। इसके अलावा आपको क्या-क्या पॉइंट याद रखने हैं वो पॉइंट भी बहुत ज़रूरी हैं, तो आप ये भी देख लीजिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ये देखिए, ध्यान रखने योग्य आवश्यक बिंदु क्या-क्या हैं, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या-क्या हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, इसमें 2 प्रकार की लैंग्वेज आती हैं। 2 प्रकार की लैंग्वेज यानी कि आपने भाषा 1 और भाषा 2 में अपनी सिलेक्टेड भाषाएँ भरी होंगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम आता है। कई बार बच्चे जो हैं गलतियाँ कर देते हैं भाषा को सिलेक्ट करने में और वहाँ से उनका जो है 60 नंबर सीधा-सीधा गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से आपको इस गलती से बचना है और लैंग्वेज सेक्शन को आपको सही से देखना है कि कहाँ पे आपका कौन-सा लैंग्वेज सेक्शन है, आपने कौन से सेक्शन में कौन-सी लैंग्वेज भरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, लैंग्वेज सेक्शन को ध्यान से भरें। अर्थात अगर आपने भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, ये देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू से लेकर कोई सी भी भाषा सेलेक्ट की है तो आपकी प्रश्न संख्या 91 से 120 तक आपकी भाषा के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर आपने भाषा 1 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू या अन्य भाषाएँ सेलेक्ट की थी, तो किसी एक भाषा को आपने सेलेक्ट किया होगा इनमें से, उसमें से जो भी भाषा आपने सेलेक्ट की है उसके क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो 91 से 120 तक होंगे। तो ये आप एक बार एग्ज़ाम में देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है और कौन सी भाषा आपने भाषा 1 में भरी थी। और सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है, अगर आपने भाषा 2 में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू भाषा सेलेक्ट की है तो भाषा 2 में आपके प्रश्न 120 से 150 तक होंगे। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को भरा है, तो हिंदी अगर आपकी लैंग्वेज 1 में है तो लैंग्वेज 2 जो होगी वो आपकी इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी या उर्दू होगी। तो आपको हिंदी जो है वो 91 से 120 तक करनी है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपको 120 से 150 तक करनी है। ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों ही कि आपकी भाषा 1 क्या है और भाषा 2 क्या है। तो आप एक बार पेपर में भरने से पहले देख लीजिए कि आपने भाषा जो है वो सही सिलेक्ट की है या नहीं। तो और थर्ड पॉइंट हमारा देख लेते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है, OMR भरते समय सावधानी से भरें। यानी कि कभी-कभार ऐसा होता है कि हम OMR जो है गलत भर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गलती से हमारा गलत भर गया तो कई क्वेश्चन उसके लिए गलत हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि OMR भरते समय आपको देखना है क्वेश्चन नंबर आपने कौन-सा देखा है और कौन-सा आप भर रहे हैं, तो उसको अच्छे से भरिएगा। और एक बार लैंग्वेज को OMR भरने से पहले देख लीजिएगा कि आपने लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से किए हैं या नहीं। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर कुछ समझ में ना आए तो जिस शिक्षक की ड्यूटी लगी हो उससे पूछ लें, क्योंकि OMR पर किसी भी प्रकार की गलती से आपकी OMR चेक नहीं होगी। यानी कि आपकी जिस भी टीचर की आपकी क्लास में ड्यूटी लगी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप उससे पूछ लीजिएगा। किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा। यानी कि OMR पर आपकी किसी भी प्रकार की गलती जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर आपसे गलती हो गई है तो OMR चेक नहीं होगी। इसलिए आप अपनी OMR को अच्छे से भरें और कोई समझ में ना आए पॉइंट तो आप टीचर से पूछ लें। तो ये रहे हमारे ये ध्यान रखने योग्य बातें और उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई पॉइंट अगर हमसे छूट गया है तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या और पूछना है। तब